नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड की स्थापना हुए 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा देहरादून में 2 दिवसीय विशेष सत्र की तैयारी चल रही है, जिसमें राज्य की अब तक की उपलब्धियां और आगे की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 2 दिवसीय सत्र केवल दिखावे का है, ये बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अभी बड़ी मानसून की आपदा से गुजरा है, ऐसे में एक दिन तो पूरा आपदा में चर्चा पर ही गुजर जाएगा। जो आपने ये 2 दिन का बुलाया, मजाक है? कितने प्रश्न उठेंगे 2 दिन में? आपदा का इतना गंभीर अभी हमने मामला देखा है। तमाम उत्तराखंड बर्बाद हो गया, बादल फटने की झड़ी लग गई, मतलब रिकॉर्ड टूट गए सारे के। 1 ही 2 महीने में इतने सारे बादल फट गए, कितने हताहत हुए, कितना नुकसान हुआ, क्या सरकार कर रही, सब जानना चाहते हैं। आप भी, मैं भी, हमारी आवाम जानना चाहती है। एक दिन की बहस तो खाली आपदा में निकल जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस आपदा पर चर्चा की बात करती है, तो मानसून विधानसभा सत्र में जब नियम 58 में आपदा की चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई, तब उन्होंने हंगामा करना क्यों शुरू कर दिया। कांग्रेस बुझे हुए चिराग से जो है बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया वो कांग्रेस का अध्यक्ष है, और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट हैं कि वो अध्यक्ष की बात कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य सत्र नहीं है। क्योंकि हमारे इस राज्य को 25 साल हो गए हैं। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और हम सौभाग्यशाली हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उद्बोधन उसमें मिलेगा। मात्र रजत जयंती के इस कार्यक्रम को भयावह बनाने के लिए, विशाल बनाने के लिए एक कार्यक्रम ये रखा गया है। सरोवर नगरी नैनीताल के राजभवन मार्ग को आजकल पाटने का कार्य चल रहा है। यहां बता दें कि इसी मार्ग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन को जाएंगी। साथ ही यही मार्ग डीएसबी कॉलेज को भी जाता है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। आजकल नैनीताल व उसके आसपास जहां जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वहां सड़कों की शोध ली जा रही है। साथ ही विद्युत व्यवस्था, पेयजल, रंग रोगन का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर आग का गोला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला देहरादून स्थित विकास नगर का है, जहां विकास नगर से सहायक की ओर जा रही पराली से भरी एक यूटिलिटी गाड़ी में सुबह अचानक जजरेट के आसपास आग लग गई। चलते वाहन में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। वो तुरंत गाड़ी को तेज गति से पानी की तलाश में आगे बढ़ाता रहा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में मनाई जाने वाली क्षेत्रीय दीपावली यानी इगास का पर्व 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में राज्य कला और संस्कृति विभाग इसको भव्य रूप देने की तैयारी कर रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर उपाध्यक्ष संस्कृति कला राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहा कि इगास पर्व को पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार भी मुख्यमंत्री आवास पर इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हमारा जो परम सौभाग्य है, उत्तराखंड जो स्थापना दिवस है उसकी रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और संस्कृति साहित्य कला परिषद संस्कृति विभाग के द्वारा अनेकों जो सांस्कृतिक हमारी जो एक हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक दैवीय संस्कृति है, उस संस्कृति को हम पूरा प्रचारित प्रसारित करने के लिए अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों के बीच में रहेंगे, पूरे वर्ष भर रहेंगे। लेकिन अभी हम ये कार्यक्रम विकास का जो ये महापर्व है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास में बड़े हर्षोल्लास के साथ हम 1 तारीख को मना रहे हैं। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय विशेष सत्र में राष्ट्रपति उत्तराखंड पहुंचेंगी, जहां राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में 3 और 4 नवंबर को होने जा रहे विशेष सत्र में उनका प्रतिभाग व संबोधन रहेगा। इसके लिए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था संबंधित सभी इंतजामों को करीब कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल व सुरक्षा को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं।
तो इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा जो है अपनी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमारे द्वारा जो हेलीपैड हैं, रूट हैं और जो प्रोग्राम स्थल है, विधानसभा है, वहाँ पे ड्यूटियाँ तैयारी लगा दी गई हैं और इसमें जो ड्यूटी चार्ट हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें जो फोर्स, जो बाहरी जनपदों से फोर्स मिला था, पीएसी जो अलॉट की गई थी, उनको भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है तो उसके लिए एसपी ट्रैफिक साहब को नोडल बना दिया गया है। उनके द्वारा पार्किंग का स्थल है, रूट वगैरह है, कितनी ड्यूटी लगेगी, रूफटॉप कितनी लगेगी, वो भी तकरीबन गणना उसकी भी कर ली गई है। इसके उपरांत जो भी हमारे और जो वीआईपी प्रोग्राम्स रहेंगे या लॉ एंड ऑर्डर के प्रोग्राम्स रहेंगे, उसके लिए भी जो है फोर्स थाने पर छोड़ा गया है, ताकि इन केस में अगर कोई इमरजेंसी ड्यूटी आती है, येलो ड्यूटी आती है, तो उसको भी तत्काल रूप से उसका भी निस्तारण कर लिया जाए। फिर आगे जो तकरीबन अभी डेट जो है अभी वो फाइनल होना बाकी है। अभी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी की भी बजट प्रस्तावित है, उसके लिए भी तैयारी लगभग हमारी पूर्ण कर ली गई है। जहाँ उनका प्रोग्राम स्थल है, उसके बाद जो भी हेलीपैड रहेगा, रूट ड्यूटी रहेगी। देहरादून स्थित सचिवालय में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में आकर सचिवालय का घेराव किया गया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमारे द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन आज 1.5 साल बाद भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। साथ ही उन्होंने विभाग में सुपरवाइजर के पदों को भरने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट में उनको सहायता राशि देने की भी मांग रखी। अरे क्या थांगे भाई साहब? अरे एसडीएम मैडम है भैया, एसडीएम मैडम है, बात कर लिए मार्च में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आश्वासन देके घर भेज दिया था कि हम लोग आपकी मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे उत्तराखंड में सुपरवाइजरों के कई पद खाली हैं, अभी तक ये नियुक्ति हमारा विभाग में नहीं निकाल रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग आने वाली जो 3 तारीख है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 3 नवंबर से अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन इस बार हम आश्वासन पर मानने वाले नहीं हैं। सितारगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकीय महाविद्यालय सिसोना में कॉलेज प्रबंधन से नाराज अपनी मांगों को लेकर छात्रा राजविंदर कौर पेट्रोल लेकर कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गई। छात्रा की बिल्डिंग पर चढ़ने की खबर से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा राजविंदर कौर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा नीचे नहीं उतरी। उसके बाद पुलिस कॉलेज बिल्डिंग के ऊपर गई, लेकिन छात्रा मानने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद महिला पुलिस द्वारा सावधानी पूर्वक छात्रा को जबरन पकड़कर नीचे उतारा गया। हाई कोर्ट के द्वारा वहाँ से ऑर्डर आ गया है कि इसमें कार्रवाई की जाए। चुनाव के जिस लेकर मेरा पर्चा खारिज किया गया है, उसमें कहा गया था पर प्रिंसिपल मैम ना कार्रवाई कर रही है, ना कुछ जाते हैं उनके पास और साफ मना कर देती कि ठीक है कर रही, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इस कल गए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कर रही हूँ, पर कोई भी जवाब नहीं दे रही। नोटिस कह रही तुम्हारे घर आएगा, ऐसा कह रही, पर ऐसा कोई है नहीं। इसके द्वारा कि मैम हमारी बात सुनने को राजी नहीं हो। वो मतलब वो जानना चाह रही थी कि क्या प्रक्रिया चल रही है, और हमारी प्रक्रिया चल रही है। हम विधिक राय ले रहे हैं। विधिक राय आने के बाद हम इनकी सुनवाई का काम शुरू किया जाएगा, और इनको विधिक राय वाला जो हम लेटर देंगे वो भी हम इनको बताएंगे कि हम विधिक राय ले रहे हैं, दोनों पक्ष को बताएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।